बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि मेरे हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ गया है, तो मैं उसको कैसे मैनेज करूं बढ़े हुए प्रीमियम को। सो आई थिंक आज की हम बात करेंगे डिडक्टेबल एज अ कॉन्सेप्ट। डिडक्टेबल क्या चीज़ है, कैसे वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को मैनेज करने में हेल्प करता है, कैसे वो काम करता है क्लेम के टाइम पे, ताकि आपको क्लियर रहे कि डिडक्टेबल अगर मैं लेता हूं अपनी पॉलिसी के अंदर तो उसका क्या रोल है। तो अगर हम बात करें बहुत सिंपल शब्दों में, जैसा कि आपने देखा होगा अपनी कार इंश्योरेंस में डिडक्टेबल एक अमाउंट होती है, एक फिक्स्ड अमाउंट होती है जो एज अ कंज्यूमर, एज अ पॉलिसी होल्डर आपको देना होता है एट द टाइम ऑफ क्लेम। डिडक्टेबल काम कैसे करता है इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं अपने पेरेंट्स की पॉलिसी लेना चाहता हूं जिसका सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए। आज की डेट में अगर मैं पॉलिसी लेना चाहता हूं तो मान लीजिए कि उसका प्रीमियम पड़ता है 50,000 रुपीज पर एनम। मेरे को इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा ऑप्शन दिया जाता है कि क्या मैं डिडक्टेबल लेना चाहता हूं उस पॉलिसी में या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अपनी पॉलिसी में 25,000 रुपए का डिडक्टेबल लेता हूं, इसका मतलब ये है बहुत सिंपल शब्दों में, अगर क्लेम आया तो पहला 25,000 रुपए मैं अपनी जेब से देता हूं। इस सिनेरियो में इंश्योरेंस कंपनीज मुझे डिस्काउंट देती हैं डिडक्टेबल लेने पे। काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज 5%, 10%, 15%, 20% या 25% या इनफैक्ट ज़्यादा भी डिस्काउंट देती हैं इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी, जहाँ पे भी आप जितना डिडक्टेबल लेते हैं उतना डिस्काउंट मिलता है। तो मान लीजिए मैं अगर 25,000 रुपये का डिडक्टेबल लेता हूँ तो मुझे 25% तक का डिस्काउंट मिलता है अपने प्रीमियम पे। तो मुझे 12.5 थाउजेंड रुपीज़ की सेविंग आज ही हो गई बिकॉज मेरे को डिस्काउंट मिला। अब नाउ अगर मैं नेक्स्ट ईयर पॉलिसी रिन्यू करता हूँ तो मुझे दोबारा से वो सेविंग हो गई क्योंकि मैंने डिडक्टेबल लिया पॉलिसी में। बट जस्ट इन केस कभी क्लेम आया तो आपको 25,000 रुपीज फ्रॉम योर ओन पॉकेट देना होगा। गिवन की सेविंग्स आपकी हर साल हो रही है और क्लेम वंस इन अ वाइल आ रहा है, या जहां आपको लगता है कि अभी चांसेस नहीं है क्लेम में, तो वहां पे डिडक्टेबल लेना काफी लाभदायक है। हमने देखा है कि मेजॉरिटी सीनियर सिटीजन्स के केस में जहां पे प्रीमियम थोड़े से हाई होते हैं, गिवन दैट क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, तो वहां डिडक्टेबल बहुत सेंस बनाते हैं और इस डिडक्टेबल ऑप्शन को यूज करके आप अपना प्रीमियम मैनेज कर सकते हैं। ज्यादातर कंपनीज में डिडक्टेबल होता है जिसको कहते हैं एग्रीगेट क्लेम डिडक्टेबल। व्हाट इट मीन्स इज कि पूरे साल में अगर आपके कितने भी क्लेम आए बट आपको एक तयशुदा अमाउंट है 25,000 रुपए ही है, लेट्स से वही 25,000 रुपए आपको एक ही बार पे करने हैं पूरे साल में। ऐसा नहीं है कि हर क्लेम पे आपको पे करने हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है पर क्लेम डिडक्टेबल। अगर आपकी पॉलिसी में पर क्लेम डिडक्टेबल लिखा है, इसका मतलब ये है कि हर क्लेम पे आपको पहले उतना अमाउंट देना पड़ेगा। तो दोनों डिडक्टेबल्स में से एग्रीगेट डिडक्टेबल जो है वो ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि उसमें आपका एक आउट को जो है आपका अपनी पॉकेट से एक्सपेंस है वो कैप्ड है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पे करना। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।